अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा मेकअप बहुत ही इजी टेक्निक के साथ सिखाने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक। क्योंकि विंटर सीज़न स्टार्ट होने जा रहा है तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने की, क्योंकि आजकल एक्स्ट्रा ही हमारी स्किन ड्राई हुई होती है। ठीक है, तो स्किन अगर आपकी नॉर्मल भी है, ड्राई भी है, तब भी आपने मॉइस्चराइज़र फेस के ऊपर ज़रूर अप्लाई करना है। क्योंकि जो बहुत ऑयली स्किन होती है वो भी इन दिनों में आके कुछ ड्राई फील होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए मॉइस्चराइज़र मस्ट है। मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करें। अब हम ऑरेंज कैरेक्टर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस ऑरेंज कैरेक्टर को हम जस्ट उस एरिया पर यूज़ करेंगे जो हमें थोड़ा डार्क फील हो रहा है। ठीक है, अगर कहीं पर भी पैच वगैरह हैं तो आप इस ऑरेंज ब्राउन पैच वगैरह हैं तो आप इस ऑरेंज कैरेक्टर के साथ उसको अच्छे से जो है वो कवर कर लें। और अब हम इनके फेस के अकॉर्डिंग, जैसे कि इनका फेस नज़र आ रहा है, हम मुसरत मिसबा का फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं। ऑलमंड नंबर है इसका, ठीक है, कलर है इसका, ठीक है। और इससे ये हमारे अपने कॉम्प्लेक्शन से थोड़ा सा लाइटर शेड में है। ठीक है, और ये क्योंकि गोल्ड शेड में आता है, यानी कि येलो उसमें अंडरटोन में आता है, तो ये हमारे फेस के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड होगा और बहुत ही अच्छा ग्लो देगा। और इस फाउंडेशन की ख़ास बात यह है कि ये काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी में है, जिसकी वजह से ये अच्छे तरीके से कवरेज करेगा और हमारे फेस का अपना जो कॉम्प्लेक्शन है, जैसा कि थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, तो ये इस कॉम्प्लेक्शन को फेयर टोन में दिखाएगा और एक्स्ट्रा ग्लो भी लाएगा हमारे फेस के ऊपर। ठीक है, और आँखों के नीचे और अपने टी जोन एरिया पर यूज़ करने के लिए जो कंसीलर मैं इस टाइम यूज़ कर रही हूँ, ये फिक्ल्योर का यूज़ कर रही हूँ 02 नंबर। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा बिल्कुल अप्लाई करूँगी क्योंकि ये बहुत अच्छी कवरेज देता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा यूज़ करके मैं अच्छे तरीके से इसकी जो है वो ब्लेंडिंग करूँगी, जिससे हमारा फेस लुक और भी ज़्यादा जो है वो ब्राइट दिखेगा। फेस पर फाउंडेशन को, कंसीलर को बहुत अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हमें लूज़ पाउडर या फिर अपने कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से इसको ब्लेंड करना होता है। ठीक है, जो बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारे जो मतलब हमने कंसीलर फाउंडेशन को अच्छी सी ब्लेंडिंग की है उसे अच्छे तरीके से जो है वो फिक्स कर दें। इसके लिए मैं फिक्ल्योर का ट्रांसलूशन पाउडर यूज़ किया है। ठीक है, एक्स्ट्रा पाउडर को मैंने ब्रश की मदद से, फैन ब्रश की मदद से डस्ट आउट कर लिया हुआ है। और अब बारी आती है हमारी कंटोरिंग कलर की। ठीक है, कंटोरिंग कलर को मैं इस तरह से उठाऊंगी और सबसे पहले इनके फेस की शेप देखूंगी कि इनके फेस की शेप क्या है। जैसे अभी आपको इनके फेस की शेप थोड़ी लॉन्ग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो लॉन्ग शेप के लिए मैंने सबसे पहले चिन को थोड़ा कंटोर किया है, उसके बाद मैं थोड़ा सा चीक्स को कंटोर करूंगी ताकि फेस और मज़ीद थोड़ा पतला दिखाई दे। और उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो फोरहेड पर भी थोड़ा सा कंटोर आप कर लें। ठीक है, जिस तरह का इनका फोरहेड है इतनी इन्हें कंटोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फोरहेड बड़ा बैलेंस था, बहुत खूबसूरत से इनका फोरहेड की शेप आ रही है। ठीक है, अब बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारा फोरहेड के ऊपर बाल बहुत लाइट या बहुत बड़ा हमारा फोरहेड फील हो रहा होता है, उस वक्त हमें फोरहेड को भी कंटोर करना होता है। ठीक है, बिल्कुल स्मूथ सा हम लोगों ने कंटोर किया है फेस को। और अब हम आईब्रोज़ की शेप की तरफ आ रहे हैं। आईब्रोज़ की शेप करने से पहले स्पूली से अच्छी तरह से कॉम्ब कर लेंगे ताकि हमारे बाल जो है वो इवन हो जाए। ठीक है, जिस डायरेक्शन में उनके बाल हैं वो स्पूली उसी डायरेक्शन में उनको लेकर आए। ठीक है, इस तरह से आपने करने के बाद अब आपने जो इनकी खाली जगहें होती हैं, ठीक है, आईब्रोज़ की, उसको आपने अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। और फिलिंग के दौरान आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो शार्प नहीं दिखे या बहुत मोटी नहीं मतलब कि हो जाए। जस्ट आपने इसी आईब्रो की शेप को फिल करना है, जहाँ पर बाल नहीं है उस जगह को आपने अच्छे तरीके से फिल करना है। और अब आ जाती है हमारी आई की कंटोरिंग की बारी। जिस तरह की इनकी आईज़ की शेप है, आप खुद देख लें कि आई काफ़ी डीप है और आई काफ़ी छोटी है। ठीक है, तो इन आईज़ पर काम करने के लिए आपने मतलब जैसे कि इनकी एज भी इतनी नहीं है, बच्ची हैं, अभी छोटी हैं, तो बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं हम यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, जस्ट हम लोगों ने कंटोर ही करना है। आई को अच्छे से कंटोर करने के बाद एक कलर की फिलिंग करेंगे और हल्का सा ग्लिटर लगाकर इनका आई मेकअप हम लोग फिनिश जो है वो कर देंगे। ठीक है, वैसे भी बहुत ज़्यादा कट क्रीज वगैरह बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, जस्ट फिंगर ही की हेल्प से इनके लिड के ऊपर एक सिल्वर कलर की एप्लीकेशन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की इनकी ड्रेस का कलर आज ये हमारे पास मतलब तैयार होने के लिए पहन के आई हैं वो ब्लैक एंड सिल्वर की तरफ जा रहा है।
ठीक है। तो इसके साथ हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम ब्लैक स्मोकी में भी कर सकते थे मेकअप, लेकिन ये कुछ स्मूथ लुक में जा रही थी, तो इनके साथ इन्होंने थोड़ा सा सिल्वर और ब्राउन का जो है वो कॉम्बिनेशन किया है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लग रहा है। और इस तरह से मेकअप करने से आइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी भी लगती हैं। यहाँ पर हल्का सा ग्लिटर जस्ट इनकी आइज़ के ऊपर जो है वो फिल किया गया है, जो कि मिस रोज़ के पैलेट से हमने ग्लिटरी पैलेट जो है उसमें से लिया है, और जल्दी से उठा के जो है वो टैप कर दे। ये ब्रेस्ट ग्लिटर है, और आसानी से जब आपको बहुत क्विक काम करना होता है और बहुत लाइट सा शाइन देना होता है आइज़ के ऊपर, उस वक्त ये बहुत काम आते हैं, और जल्दी जल्दी से आप इन्हें अपनी आइज़ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और ये हमने आइज़ के ऊपर ग्लिटरी लुक जो है वो अचीव कर लिया हुआ है। बहुत ज़्यादा अगर बड़ी आइज़ होती तो हम कुछ एक्स्ट्रा करते, छोटी छोटी सी इनकी आइज़ हैं, तो इतना ही मेकअप काफ़ी है। ठीक है। अब इनर कॉर्नर पर भी जस्ट फिंगर ही की हेल्प से हमने हल्का सा यहाँ पर हाइलाइटर जो है वो यूज़ कर लिया हुआ है। ठीक है। और मेकअप आर्टिस्ट इस वक्त आसमा खान आप लोगों के सामने मेकअप परफॉर्म कर रही हैं, जो कि बहुत ही प्यारा मैजिकल मेकअप जो है वो कर रही होती हैं। ठीक है। और उनके मेकअप की जो है वो बहुत पूरे पाकिस्तान में एक धूम मची होती है। ठीक है। उनके मेकअप्स को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ उनके मेकअप की जो ट्यूटोरियल्स होते हैं उन पर आ रहे होते हैं। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ उस वक़्त जब मैं देखती हूँ कि आसमा खान बहुत लगन से, बहुत मोहब्बत से, और बिल्कुल एकदम से जोश के साथ जो है वो खड़ी होती है, मेकअप करती है, सब उसकी तारीफ़ करते हैं। तो मुझसे ज़्यादा ज़ाहिर है मैं माँ हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की खुशी होती है कि माशाल्लाह से आज वो मेरा मतलब बाजू बनी हुई है। ठीक है। माशाल्लाह इसी तरह उसामा खान को भी आप देखते होंगे कि वो भी मतलब कि मेरे साथ आके खड़ा हो गया। तो पहले किसी वक्त में मैं ये फ़ील करती थी कि मैं अकेला ये सब इतना मुश्किल जो ज़िंदगी का सफ़र है कैसे गुजारूंगी, लेकिन जब से बच्चे मेरे साथ खड़े हुए हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। ठीक है। और आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप आसमा खान को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। इतना उसके मेकअप्स को जो है वो मिलियंस ऑफ व्यूज़ देते हैं। ठीक है। यहाँ पर ब्लशंस जो है वो अप्लाई किया जा रहा है, और ये जस्ट 10 मिनट का काम है आसमा खान के लिए। ठीक है। इतनी कम एज में वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करती हैं कि जस्ट 10 मिनट में वो, अगर उसके पास ब्रशेस भी नहीं है और मतलब जस्ट फिंगर ही की मदद से वो फटाफट से मेकअप जो है वो परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है। इसकी वजह शायद इसलिए है कि वो बहुत छोटी सी थी जब से मेरे साथ खड़ी होकर जो है वो वर्किंग में मेरी हेल्प कर रही हैं। यहाँ पर हाईलाइटर अब यूज़ किया जा रहा है मज़ीद, और यहाँ पर आप जो है वो आसमा के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसके नसीब और सबकी बेटियों के नसीब जो है वो अच्छे करे। ठीक है। सब अपने घरों में आबाद रहें, खुश रहें, और इसी तरह अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारती रहें। ठीक है। यहाँ पर अब हम लिप्स की तरफ जो है वो आगे मिस रोज़ ब्रांड का हम पिंक कलर का लिपस्टिक इनको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारी मॉडल का फेस जो है वो एकदम से चेंज लुक में जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। कुछ बच्चियों का फेस जो होता है वो बड़ी फोटोजेनिक होता है, उसको यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से लुक उनका चेंज हो जाता है, वो जैसे दिख रही होती है ना वैसी वो अपने मेकअप के बाद बिल्कुल नहीं रहती हैं। ठीक है। इसी तरह से ही इन मॉडल का फेस है, इनको मेकअप बहुत खूबसूरत लगा है। जस्ट हल्के से मेकअप से ही इनका लुक एकदम से जो है वो बिल्कुल मॉडल की तरह जो है वो दिखना शुरू हो गया। ठीक है। ये देखें जी कितनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी लग रही हैं, और इनका ये छोटी छोटी सी आइज़ के बावजूद इनका फेस लुक बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बिल्कुल डॉल की तरह। आप भी बताइएगा कि आपको आज का मेकअप जो है वो कैसा लगा है। मज़े के प्यारे से कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।